हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पे। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो कि सेकंड पार्ट रहेगा और पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री के पहले क्लास में हम पढ़े थे कि अगर ये एक सर्कल है और ए बी एक कोड है, सही, और ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ओ सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से अगर मैंने ओ एक ड्रॉ किया और ओ बी भी एक ड्रॉ किया, तो ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है, सही। तो यहाँ पर अगर एंगल क्रिएट हो रहा है क्या, ए और बी, और इसी की सहायता से अगर यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको मैं डी दे रहा हूँ, ए डी बी, तो क्या रहेगा, ये एंगल अगर थीटा रहेगा तो ये एंगल आपको 2 थीटा रहेगा। ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए, अगर ये सर्कल है और ए बी कोड है, सही, अगर ये ओ है, सही, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, ए ओ बी, मैंने अभी बताया। अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा, मतलब ये कितना रह जाएगा, 120 डिग्री, सही है। तो ये कंसेप्ट तो आप पढ़ चुके हैं। तो आज की कंसेप्ट क्या रहेगी, देखिए। तो हमने पढ़ा था कि ओ से जो ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी, ये क्या, ये आपका ओ ए ओ बी रेडियस है। अगर सेम आपका सर्कल से अगर ये रेडियस क्रिएट हो रहा है तो ये रेडियस क्या रहेगी, आपका समान रहेगी, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ बी रहेगी, ठीक है। ओ ए और ओ बी सेम रहेगी। अगर एक ट्रायंगल में ए बी सी अगर एक ट्रायंगल हो गया और ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार का है देख लीजिए। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपका सेंटर है सर्कल का, सही है, ठीक है। और इफ ओ बी ए एंगल, जो सेंटर में आता है इसका एंगल कहते हैं। ओ बी आपका कितना गिवन है, ओ बी आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। आपको गिवन है ओ बी ए 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपको मांग रहा है ए सी बी एंगल कितना है, वो पूछ रहा है, सही है। देखिए, अब आपका क्लियर हो गया कि ओ आपका सेंटर है सर्कल का, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी रेडियस है। ये तो मैंने पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ, ओ ए और बी आपका रेडियस है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है पूछ रहा है। तो कैसे आप मालूम करेंगे, अगर आपको ये एंगल मालूम होता तो ये एंगल आप डिटरमाइन कर लेते, क्योंकि अगर ये थीटा होता तो ये 2 थीटा होता। अगर ये एंगल भी होता तो ये एंगल आप डिटरमाइन कर लेते, लेकिन आपको ये एंगल गिवन है। देखिए, मैंने अभी बताया, अगर एक इस प्रकार ये एंगल में क्या, ये जो ये सेम है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो है ये एंगल भी सही रहेगा। मतलब ये अगर 60 डिग्री है, ये भी कितना रहेगी आपका 60 डिग्री, सही। और एक एंगल कितना डिग्री होता है, टोटल 180 डिग्री, ये तो आपको मालूम है। मतलब ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है तो कितना हो गया 120, और 120 टोटल एक ट्रायंगल का 180 डिग्री रहता है। तो 120 अगर 180 से आएगी तो कितना रह जाएगी 60 डिग्री, सही। तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको ये एंगल चाहिए। अब तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल आपका 2 थीटा रहता है, सही है। अगर ये एंगल आपका गिवन है 60 डिग्री तो ये आपका क्या रहेगा, हाफ रहेगा। ये एंगल आपका 2 थीटा रहता है ना, ये थीटा तो ये 2 थीटा रहता है। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना डिग्री रह जाएगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री रह जाएगा। इसका आधा रहेगा ये डिग्री। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।